हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बैटरी कंपनी के रिलेटेड। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का थीम अभी चल रहा है और जैसे कि चलते हुए ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी आई है, तो हमें ये जो बैटरी कंपनीज है इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए, न्यूज़ में अगर हम देखते हैं, ये जो लिथियम सेल्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हार्ट है। रीज़न यही है कि ये जो बैटरी है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो 40 to 50% की जो कॉस्ट होती है वो तो बैटरी में ही चली जाती है। और जिस तरीके से अभी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इन बैटरी का, तो ऑटोमोबाइल कंपनी ये बता रही है कि ये जो लिथियम आयन बैटरीज है ये आने वाले ऑटोमोबाइल एनर्जी का फ्यूचर होने वाला है। रीज़न उसके एडवांटेजेस, तो देखिए, ये जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये वेट में इतनी हल्की होती है कंपेयर टू रिचार्जेबल बैटरी, और ये अच्छे से होल्डिंग चार्ज जो होता है वो एक्सट्रीमली अच्छे से होल्ड करती है और आउटपुट जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली देती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पेंट्रेशन रैपिड में चल रहा है, तो उसी के चलते हुए यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हमें इस इंडिया में यहाँ से आगे अच्छे से चलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोस्टली चाइना ही एक लार्जर एक्सपोर्टर था जहाँ से हम लोग बैटरी जो है वो इंपोर्ट करते थे, और ये चाइना जो है वो वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर है लिथियम आयन सेल का। लेकिन अभी कंपनीज भी एक्सेलरेट कर रही हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रही है लिथियम आयन सेल बैटरी, और उसी के चलते हुए हमें अच्छे से अच्छा 18,000 करोड़ का वर्ल्ड गवर्नमेंट को सब्सिडीज दी हैं, जिसका एडवांटेजेस इन कंपनी को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अमरा राजा बैटरी के बारे में। देखिए, अमरा राजा बैटरी जो है इसने अच्छा खासा 52 वीक हाई 1000 के आसपास लगाया था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूस गिरता हुआ अभी ये 657.65 की क्लोजिंग उसने दी है, यानी कि 18 पॉइंट ऊपर। तो देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 10,915 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट की राय लेके चले तो यहाँ पे 16 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं। एक साल का अगर आपका नजरिया है तो वो 960 के भी आपको हाई दिखा सकता है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें तो देखिए, टोटल रेवेन्यू इसके 6,125 से बढ़कर हो गए हैं 7,237। इबिटा भी इसका 949 करोड़ से बढ़कर हो गया है 1,203 करोड़। इसका नेट इनकम 471.32 से बढ़कर हो गया है 646 करोड़। ईपीएस भी इसका 27.59 से बढ़कर हो गया है 37.87। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल इनके कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे और ना ही इनका जो नेट सेल था वो अच्छे से नहीं हुआ था। उसके रीज़न ये भी था कि सेमीकंडक्टर की किल्लत की वजह से ऑलरेडी मार्केट डाउन था, तो वो भी एक रीज़न था कि अमरा राजा बैटरी को भी ये सारा इम्पैक्ट सहना पड़ा। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 28.06% है, DII 8.67% लेके चल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 19.80% है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 40.46% हैं। अब अगर हम अमरा राजा बैटरी की बात करें तो देखिए, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लीड एसिड बैटरीज का, जो दोनों इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए इंडिया में यूज़ होती हैं। और इसी के साथ ये ऑटोमोटिव बैटरी जो है वो ये एक्सपोर्ट करती है 32 कंट्रीज़ में अक्रॉस द ग्लोब। और इसने अभी अनाउंस किया है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले 5 से 7 सालों के लिए। और वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि इसमें से ज़्यादा राशि जो है ये लगाने वाले लिथियम आयन बैटरी में, जो कि 10 to 12 गीगावाट पर आवर का यहाँ पे अच्छा खासा इनको कैपेसिटी देने वाली हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अमरा राजा के बारे में, तो अमरा राजा जो है इसने एक मेडन टेक्नोलॉजी हब भी यहाँ पे डेवलप किया है तिरुपति फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे इन्होंने 200 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ये 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ अमरा राजा का एग्रीमेंट है इसरो के साथ, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी ये इसरो हेल्प करने वाली है इस कंपनी को लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, और इसी के साथ इनके जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं वही हमको अभी चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, वो हम देखेंगे। उसी के साथ एक न्यूज़ है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैटरी प्रोड्यूसर है अमरा राजा बैटरी, और इन्होंने अभी प्लान किया है कि ये ओपन लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करने प्लांट जो है वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, और इनकी पार्टनरशिप जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ है, जिसके चलते हुए ये लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले चार्जिंग स्टेशन। तो देखिए, ये अमरा राजा बैटरी जो है ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है और इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए और ये अच्छी खासा सपोर्ट लेवल पे है। तो देखिए अभी हम चार्ट की अगर बात करें तो जैसे कि हमने कहा इसने 1000 के हाई लगाए थे, उसके बाद ये कंटिन्यूस गिरता हुआ अभी इसने लो अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने 600 के आसपास लोज भी दिखाए थे। अब देखते हैं इसके इंडिकेटर। अब अगर आप इंडिकेटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम RSI देखें तो RSI अभी 62 के आसपास चल रहा है। MACD भी इसने बुलिश क्रॉसओवर हुक कर दिया है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी भी 200 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये जो दो इंडिकेटर है MACD और RSI, ये दोनों तो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक जो है अभी भी सपोर्ट लेवल पे है। तो देखिए पहले चार्ट में देखते हैं चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, उसका इसने एक अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे स्टॉक सस्टेन हुआ और आज की जो क्लोजिंग हुई है, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ये दिखाती है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है और ये आगे की अप ट्रेंड रैली करने के लिए हो रहा है तैयार। तो ठीक है, अभी करना क्या है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये हमने जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है अब ये काम करेगी सपोर्ट का। तो हमारा सपोर्ट है यहाँ पे 627 का। उसी के साथ यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। तो देखिए ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन रहा है यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की खासियत ये होती है कि ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। जैसे ही इसकी नेकलाइन, अब नेकलाइन होती है ये, तो यहाँ पे ये जो नेकलाइन जैसे ही ये ब्रेक करता है उसके बाद हमें अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली यहाँ से दिखाई देती है। तो देखिए ऑलरेडी ये नेकलाइन के आसपास है, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 657 के आसपास है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से क्रॉस करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहने वाला है 710 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो 200 मूविंग एवरेज है और इसी के साथ यहाँ पे एक हर्डल भी है। तो ये हर्डल और 200 मूविंग एवरेज में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है और हल्का बहुत ये नीचे भी जा सकता है। तो लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से अगर ये थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो हमारे पास अभी 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसी के साथ इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है जो है 627 का सपोर्ट। तो यहाँ से हमें अप ट्रेंड रैली में सबसे पहले तो 657 है और उसके बाद ये सस्टेन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 710 का। तो देखिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो भी ये बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब बहुत अभी सस्ते दामों में मिल रहा है, क्योंकि इसने 1000 का भी हाई लगाया था और 1000 से लेके अभी ये 600 के आसपास आया है। मतलब आपको बहुत ही अच्छे दामों पर मिल रहा है। और ये जो ईवी थीम है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है और आने वाले कुछ सालों के लिए ये कंटिन्यूसली जारी रहेगी। और जैसे ही ईवी व्हीकल जो है ये मार्केट में आ जाएंगे, इनका बैटरी प्रोडक्शन वैसे भी देखा है कि हमने कि ऑलमोस्ट लाइक 70% जो है ये अमरा राजा बैटरी ये ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे अमरा राजा बैटरी। और दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे आज इसने क्लोजिंग दी है 182.50 पे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 14,781 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट की राय चले तो यहाँ पे 18 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसको बाय करके चल सकते हैं। एक साल का अगर आपका नज़रिया है तो ये आपको 260.74 के भी हाई दिखा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल में भी अच्छे खासे इनके टोटल रेवेन्यू जो है 2018 में 12,875 से बढ़कर हो गया है 15,367 करोड़। EBITDA भी इसका 1,429.39 से बढ़कर हो गया है 1,660.95 करोड़। इसका अगर हम नेट इनकम देखें तो वो भी 690 से बढ़कर हो गया है 809.90। अर्निंग पर शेयर इसके 8.13 से बढ़कर हो गया है 9.53। अब देखिए यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 45.99% जो है वो प्रोमोटर के पास है। DII 11.71% लेके चल रही है, FI 9.74% लेके चल रही है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे है 22.58% से। अब अगर हम एक्साइड के बारे में बात करें तो एक्साइड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज
करती है। और इसी के साथ अमरा राजा बैटरी के साथ और एक्साइड अगर हम दोनों को काउंट करें तो ये अराउंड 70% जो मार्केट शेयर है बैटरी का इंडिया में ये कवर अप करते हैं। मतलब आप सोचिए 100% में से अमरा राजा बैटरी और एक्साइड ये दोनों मिला के 70% इंडिया का जितना भी डिमांड है वो फुलफिल करता है। इसी के साथ इन्होंने एक डोमेस्टिक लिथियम बैटरी बिजनेस जो है ये फॉर्म किया था, जहाँ पे एक जेवी और लिकलांशे एसए जो है ये रेशो में 75.25 के रेशो में यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका ये ऑलरेडी टाइप है जहाँ पे ये 100 OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड कैरी करते हैं डिफरेंट प्रोटोटाइप में। इसी के साथ इनका 7.7% का जो स्टेक है इसके पार्टनर्स के साथ, जो कि 106 करोड़ की वैल्यू है। ये 2020 से लेके अप्रैल तक की ये कंपनी जो है ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 बिलियन के आसपास है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेल देखें तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अच्छे खासे सेल किया है कंपेयर टू इनके 12 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। मतलब कि हम यहाँ पे आने वाला जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट आएगा ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखते हैं इसके चार्ट में, तो देखिए हम इसका डेली चार्ट अभी देखने वाले हैं। तो डेली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका RSI जो है वो 72 पे चल रहा है। MACD अगर हम देखें तो यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो गया। मतलब हमारी जो दो कंडीशन है MACD बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड जो है जो मूविंग एवरेजेस है यानी कि 200 मूविंग एवरेजेस, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज, ये तीनों के ऊपर जो स्टॉक है वो ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, मतलब हमारे तीनों जो हैं मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, MACD बुलिश क्रॉसओवर है और RSI भी 60 के ऊपर है, तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं और ये दिखाता है एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड, यानी कि यहाँ से एक अप ट्रेंड रैली शुरू होने वाली है। अब देखते हैं इसके चार्ट में, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये बना के रखी है। एक्साइड ने भी अच्छा खासा यहाँ पे 215 का हाई दिखाया था और उसके बाद ये कंसोलिडेशन में ही चला गया। तो देखिए ये है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और उसके बाद ये ऑसिलेट कर रहा था दो लेवल्स के बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सपोर्ट है 157 का, ये 157 का जो सपोर्ट है इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और वो अभी भी इंटैक्ट है। तो देखिए ये मल्टीपल टाइम उसने सपोर्ट चेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें ये जो सेकंड है ये दूसरा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसने अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बनाया है जो कि सपोर्ट है 170 का। और इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने बनाया है एक डबल बॉटम। तो देखिए यहाँ पे एक बॉटम बना है 157 का और ये भी 156 155 के आसपास गया था। तो ये जो W पैटर्न है यहाँ पे ये भी एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न दिखा रहा है। अब देखिए आगे क्या है, तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है आज इसने इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जहाँ से ये आगे की अप ट्रेंड रैली इंडिकेट करती है। अब यहाँ से हो सकता है कि हल्का फुल्का नीचे आए और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी अब ये काम करेगी सपोर्ट का। मतलब अगर यहाँ से स्टॉक नीचे फिसल के आता भी है तो ये सपोर्ट का काम करके यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस देगी। तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 185 का। तो सबसे पहले इसको 185 का हर्डल जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो हमारा जो पहला टारगेट है वो है 200 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये 200 का अगर यहाँ पे इमीडिएट जो हमारा टारगेट है ये यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 215 का, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट तो वैसे हमारे पास 177 के आसपास है ही, लेकिन उसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 157 का। तो देखिए अगर आपको 170 से लेकर 77 के आसपास अगर अच्छा खासा ये मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है नए निवेशकों के लिए। और अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है और ऊपर के लेवल में अटके हैं तब भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया है और आगे EV थीम के चलते हुए बैटरी कंपनीज़ को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आने वाले टारगेट 200 और 215 के हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।